क्वेश्चन नंबर 14 रेट कीजिए। कॉलिजन, एनर्जी कंजर्वेशन, सर्कुलर मोशन सब मिला करके सवाल दिया है। ढंग का सवाल है, चलेगा। बोल क्या रहा है कि एक लाइट स्ट्रिंग से एक ए है बॉब जिसका मास m है, उसको अटैच कर दिया गया और 60 डिग्री एंगल पर ले जाकर छोड़ दिया गया पॉइंट P के अबाउट। तो ये क्या करेगा, घूमेगा, घूम करके आएगा। ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो ये घूम करके यहाँ पर आएगा। जब यहाँ आएगा तो इसको मिलेगा बी से कोलाइड करके, और कैसे कोलाइड करके, इलास्टिकली बी रुका हुआ रखा हुआ यहाँ पर है, मास दोनों का सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। अब बोल रहे हैं बी को क्या करना है, घूम करके यहाँ क्यू तक आ जाना है। पाथ ही ऐसा बनाया, मतलब यहाँ पर पहुंच करके इसको फुल वीसीएम कंप्लीट करना है। सेकेंड फुल वीसीएम कंप्लीट करना है। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ रोलिंग नहीं है, ये सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन। बी कंप्लीट फुल सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पूछ रहा है, इसका रेडियस क्या होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब ये यहां पर आएगा और आकर के टकराने वाला होगा तो इसकी स्पीड होगी, मान लेते हैं u, ठीक। तो u की वैल्यू कितनी होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं तो ये अभी कितनी हाइट ऊपर है, ये जो हाइट ऊपर है वो l माइनस एल कॉस थीटा है। ये वाला l कॉस थीटा, ये पूरा l, देखो भाई समझना सही से, ये पूरा है l, ये है l कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस एल कॉस थीटा। l माइनस एल कॉस थीटा कहने का मतलब हो गया 1 माइनस 1 इंटू कॉस 60 1/2, मतलब 1/2 मीटर ऊपर है, ऊपर है। तो एनर्जी अगर कंजर्वेशन लगाएं उसको रेफरेंस लेवल 0 मानने ग्रेविटेशनल, तो लिखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। m ने m को मारा, 2 ने 2 को मारा, u की वैल्यू अंडर रूट g, या u स्क्वायर की वैल्यू रूट g, ठीक है। u की वैल्यू रूट g, u की वैल्यू रूट g मीटर पर सेकंड। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर दो सेम मासेस की बॉडी हैं और टकराती हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ए आकर के जब बी से टकराएगा तो ए रुक जाएगा और बी यू से चलने लगेगा। कितने से चलने लगेगा, यू से, विच इज अंडर रूट जी है, ये सब लोग जानते हैं। आया, यहां आया। अब इसको चाहिए फुल वीसीएम कंप्लीट करने के लिए, तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को v पकड़ लेते हैं और यहां पर वेलोसिटी निकालते हैं। वहां पर वेलोसिटी किसके वजह से होगा, mg, जो नीचे फोर्स लग रही है वो उसको सर्कल में लेके जाएगी mv²/r। वरना वो अगर स्पीड 0 हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा। ये रॉड वाला केस नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला केस है। तो m कट गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। मतलब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट जी, और फाइनल वेलोसिटी रूट जी आर। सारा सरफेस स्मूथ है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन यहां से यहां तक लगाया जा सकता है। यहां बोलते हैं इनिशियल एनर्जी और यहां बोलते हैं फाइनल एनर्जी, और लिख देते हैं EI इज इक्वल टू EF। EI क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, इसको तो रेफरेंस लेवल 0 ले लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी EI कितना है, हाफ m u स्क्वायर विच इज g, ठीक है। फाइनल कितना है, ऊपर में हाफ m v स्क्वायर विच इज जी आर प्लस m g h r प्लस r, 2r g g g m m m कट गया। तो 1/2 इज इक्वल टू r/2 प्लस 2r, काट देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू r प्लस 4r, this implies 5r is equal to 1, so r is equal to 1/5 मीटर। आंसर किस में दिया है, मीटर में ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 1/5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक।